तो लोगों की दुआएं मिलेगी कि नहीं सर? जब आपके माध्यम से कोई स्वस्थ होगा तो सर आपको दुआएं देगा या गालियां देगा? दोस्तों घर घर में परेशानियां हैं। ये प्रोडक्ट सिंपल तरीके से काम करता है, मैं आपको समझाऊं, सिंपल तरीका है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है वो खुद मैग्नेट है, एग्री करते हो? यस। पृथ्वी जब घूमती है उसके फ्रिक्शन से एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है जो हमें दिखती नहीं है। इस रूम में भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं। एकदम सिंपल 2 मिनट में समझा दो ये प्रोडक्ट है क्या। ऑक्सीजन दिख रहा है आप लोगों को? लेकिन है कि नहीं है? ओके। रेडिएशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन है कि नहीं है? ओके। वैसे ही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी है लेकिन दिख नहीं रहेगी। दोस्तों मैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी है और मैग्नेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयन से अट्रैक्ट होता है। किससे अट्रैक्ट होता है? लोहे से। एग्री करते हो आप लोग? लोहा मैग्नेट को देखता है और मैग्नेट लोहे को देखता है। हम अगर मैग्नेट को देख पाए नहीं देख पाए, लेकिन मैग्नेट लोहे को देख लेता है। यस और नो? जैसा ही लोहे को देखेगा खुश हो जाएगा मैग्नेट। खुश होगा कि नहीं? और तुरंत चिपक जाएगा। एग्री करते हो आप लोग? ओके। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पृथ्वी से निकलती है और जब से पृथ्वी का जन्म हुआ तब से निकलती है। और जो सर ने समझाया पंच तत्व, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है पृथ्वी तत्व, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। राइट? हमारे शरीर में खून के अंदर हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर आयन है। आयन मतलब लोहा। अब सोचा आपने कभी कि भगवान ने हमारे शरीर में लोहा क्यों डाला? कभी सोचा? हर एक ह्यूमन बॉडी में नहीं, हर एक प्राणी में, हर एक जीव में लोहा है, मतलब खून के अंदर लोहा है। लोहा जब मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देखता है तो अट्रैक्ट होता है। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एग्री करते हो आप लोग? मैग्नेट में कितने पोल होते हैं मैडम? 2 पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब जब लोहे को देखता है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी तो पुश एंड पुल करता है, क्योंकि नॉर्थ पोल खींचता है तो साउथ पोल धक्का मारता है। एग्री करते हो आप? जब मैग्नेट देखता है लोहे को तो पुश एंड पुल करता है, तो लोहे को समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। या तो वो गोल घूमने लगता है या तो भागने लगता है। 2 में से एक ही काम करता है। मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी जब मिलती है लोहे को तब क्या काम करता है? या तो गोल घूमता है या तो भागता है। और दुनिया की तमाम चीजें जो गोल घूम रही है, चाहे पंखा भी अगर एक गोल घूमता है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, एक मोटर भी चलती है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, एक ट्रेन भी चलती है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी उतनी स्पीड से घूमेगी। एग्री करते हो आप? तो दोस्तों जब पृथ्वी से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो मिलती है, जो हमें दिख नहीं रही है, वो हमारे जब आयन को लोही मतलब ब्लड के अंदर जो आयन है उसके साथ जब अट्रैक्ट करता है तो पुश एंड पुल करता है। और जब पुश एंड पुल होता है तो हमारे शरीर में ये वेन है। क्या है? वेन। वेन के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयन है। तो आयन जब अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से तो आयन को धक्का लगता है। क्या लगता है? धक्का लगता है। जब धक्का लगता है तो आयन भागता है। वेन के अंदर आयन भागता है तो ब्लड को लेके भागता है, तो पीछे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम। और वैक्यूम जब क्रिएट होता है वहां पे ऑक्सीजन तुरंत पेनिट्रेट हो जाता है। और जितना ज्यादा धक्का लगेगा, जितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज्यादा आपके शरीर को ऑक्सीजन पेनिट्रेट होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन पेनिट्रेट होगा। और हमारे हर एक सेल्स को, क्योंकि हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, जैसे सर ने बताया ट्रिलियन ऑफ सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। सेल्स हेल्दी तो हम हेल्दी, सेल्स वीक तो हम वीक, और सेल्स डेड तो हम डेड। एग्री करते हो? सबसे पहले जब हमारा शरीर मरता है तो सबसे पहले सेल्स वीक होना शुरू होते हैं, फिर सेल्स डेड होते हैं, और फिर ऑर्गन डेड होते हैं, और फिर बॉडी डेड हो जाती है। समझ में आ रहा? तो यस बोलो। क्लियर हो रहा है सर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स। अगर सेल्स हेल्दी तो हम हेल्दी। अब सेल्स को हेल्दी रखना है तो मेन फूड क्या है? सेल्स को क्या खाना खिलाना है? सेल को सिर्फ चाहिए ब्लड। कौन सा ब्लड चाहिए? ऑक्सीनेटेड ब्लड। सिंपल। ऑक्सीनेटेड ब्लड जितना ज्यादा मिलेगा उतना सेल्स हेल्दी रहेगा।
और सेल्स हेल्दी तो बॉडी हम है। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा मिलेगी उतना सेल्स हेल्दी रहेगा, उतना ऑक्सीनेटेड ब्लड इंप्रूव रहेगा। समझ में आ रहा है सर? राइट। अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि पहले के जमाने में हम लकड़े के घर में रहते थे, आज लोहे के घर में रहते हैं। तो जितना ज्यादा सराउंडिंग में लोहा है वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान ने मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बनाई है, लेकिन हमें मिल नहीं पाती, राइट। तो कंपनी के जो एमडी है हमारे, उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहिए। उन्होंने सोचा, आपको भी पता है कि प्राणायाम करना चाहिए, यस और नो? स्वस्थ और मस्त रहना है तो क्या करना चाहिए मैडम? प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्राणायाम योगा? क्यों करना चाहिए प्राणायाम योगा? इसलिए करना चाहिए कि शरीर में ऑक्सीजन इंप्रूव हो, यस और नो? और आपने सुना होगा, आज से 10, 15, 20 साल पहले दाढ़ी वाले बाबा आते थे और लोगों को एक्सरसाइज करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे, योगा करवाते थे, और कई हजारों लोग खड़े होकर बोलते थे, बाबा आपकी वजह से मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, आपकी वजह से मेरी बीपी ठीक हो गई, आपकी वजह से मेरा घुटनों का दर्द ठीक हो गया। ऐसा सुना आपने? yes. तो 20 साल वाले पहले वो जो बाबा थे, वो आज बाबा करोड़ों पति हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? ऑक्सीजन का महत्व उन्होंने समझाया, हम वही समझा। yes. सिंपल। हम समझा कि अब हमें करोड़पति बनने की बारी आई है, तो आपको बनना है, yes. yes और नो? कैसे करोड़ आता? जोश और जुनून चाहिए, हमें बनना है, yes. बनना है, yes. करोड़पति तभी बना जाता है जब जोश और जुनून रहता है। हालत अभी कुछ भी हो, आप क्यों टेंशन मत लो, जब जोश और जुनून आएगा तभी करोड़ आएगा। क्लियर हो रहा है? तो आज से जोश और जुनून रहेगा सब लोगों में, yes. तो दोस्तों जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन पेनिट्रेट होगा, और ऑक्सीजन जितना अच्छा मिलेगा उतना सेल्स हेल्दी होंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको किसी को पूछने जाना नहीं है। जब मैंने प्रोडक्ट लिया और मेरी वाइफ को मैंने प्रोडक्ट दिया, सबसे पहले मेरी वाइफ को ये प्रोडक्ट दिया, क्योंकि उसको जब वो रात को सोती थी, मैं एक ही वाइफ रखता हूँ। हाँ, मेरे को पता नहीं, मेरे अभी गया था मैं मुंबई, तो बोले सर मेरी 2 है, मैं क्या साले 2 ले ले? परेशान तो मैं एक ही रखता हूँ। मैं बोला भाई, तो एक ही मैट्रेस में लेके गया था। जब वो रात को सोती थी तो उसके हाथ सून पड़ जाते, जब सर के ऊपर हाथ चला जाता था उसका तो हाथ सून पड़ जाते। ऐसा पहले 15 दिन में होता था, फिर हफ्ते में होने लगा, फिर डेली होने लगा। जब डेली होने लगा तो मेरी वाइफ भी कलाकार है, वो बांध के सोने लगी। मैं कहा ये क्या कर रही? बोले ऊपर जाएगा तो सुन पड़ेगा, ऊपर जाएगा ही। समझा? तो 6 महीने के बाद अचानक उसको चक्कर आने लगे, डॉक्टर के पास में लेके गया। डॉक्टर ने बोला आप पागल हो गए, ये मैडम कैसे जिंदा है मैं भी नहीं जानता हूँ, इनको खतरनाक बीपी हो गया। उस दिन मेरा दिमाग बंद हो गया। बोले इनको आज के आज गोली शुरू करो, दिन में 2 बार गोली खानी पड़ेगी उनको।